आम खाओ पेड़ गिरने से क्या फायदा। ये कहावत आज के फायदे पर जोर देती है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर भविष्य में भी बाग सुरक्षित रखना है और लगातार आम पाना है तो पेड़ों का हिसाब रखना जरूरी होता है। सिर्फ फल तोड़ लेना काफी नहीं, ये भी समझना पड़ता है कि कितने पेड़ हैं, उनकी सेहत कैसी है और कौन सी डाल किस दिशा में बढ़ रही है। ठीक इसी तरह से ये बात भी सही है कि राहु का गोचर भले ही लंबे समय तक कुंभ राशि में रहेगा, लेकिन अगर राहु के इस गोचर का पूरा फायदा उठाना है तो केवल गोचर के फल जान लेना ही काफी नहीं होगा, अपितु हमें उन शाखाओं पर भी नजर रखनी होगी जिनसे होकर राहु गुजरेगा, यानी भाव, नक्षत्र और विशेष करके नक्षत्र का चरण यानी डिग्री, क्योंकि यही वो नक्षत्र की पगडंडी है जहां से गुजरते हुए राहु की तासीर बदलेगी और परिणाम भी। अगर आप जानना चाहते हैं कि 25 जनवरी से 30 मई तक कुल 126 दिन यानी 63 दिनों के दो फेजेज में राहु महाराज कैसे D9 चार्ट में कुंभ और मकर नवांश से गुजरते हुए अपने व्यवहार में बदलाव करेंगे और किस तरह से आपकी किस्मत का पासा पलटेंगे, तो अंत तक बने रहिए राहु ऑन द फायर के इस विशेष एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। मेष राशि वाले सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। राहु महाराज की चाल की बात करें तो ठीक 25 जनवरी को वह जोडियक में 316 डिग्री 40 मिनट पर पहुंचेंगे, यानी शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। इसके बाद राहु महाराज वक्र गति से धीरे धीरे पीछे हटेंगे और 29 मार्च को 313 डिग्री 20 मिनट पर आ पहुंचेंगे, यानी शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। इसी वक्र गति के साथ राहु महाराज 30 मई तक शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में ट्रांजिट करते रहेंगे, यानी 25 जनवरी से 28 मार्च तक कुल 63 दिन राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण कुंभ नवांश में रहेंगे और फिर 29 मार्च से 30 मई के बीच भी 63 दिनों के लिए शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण और मकर नवांश में ट्रांजिट करेंगे। इस तरह से देखें तो इस ट्रांजिट के 63 दिनों के दो फेजेस बनेंगे, जिसमें राहु ऑन फायर मोड में रहेंगे। अब आपकी कुंडली की बात करें तो राहु महाराज इस समय आपके 11वें भाव में कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां वो मोटे तौर पर आपके लाभ, दोस्ती, नेटवर्क, सपनों की पूर्ति और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। लेकिन नक्षत्रों की चरणों की विशेषता को देखते हुए इन 126 दिनों में राहु का बिहेवियर एक जैसा नहीं रहेगा। वो अलग अलग तरीकों से आपके आर्थिक लाभ, लक्ष्यों की पूर्ति, महत्वाकांक्षाओं यानी बिग एम्बिशंस की पूर्ति को, आपके अनुभवों को, आपके कामकाज को और मिलने वाली चुनौतियों को बड़ी ही बारीकी से और जड़ से प्रभावित करते रहेंगे। इन 126 दिनों के ट्रांजिट में 63 डेज के दो फेजेस में आपकी सोच को बदलने से लेकर किस्मत को बदलने तक का काम राहु महाराज करेंगे। बात करते हैं फेज 1 की, जिसकी कुल अवधि है 63 दिन की, यानी 25 जनवरी से लेकर 28 मार्च तक। पहले 63 दिन राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र के ओवरऑल स्वामी ग्रह बेशक राहु है, लेकिन तीसरे चरण के स्वामी ग्रह शनिदेव है और यहां पर नवांश कुंभ राशि का बनता है। इसका मतलब साफ है, राहु महाराज की नेचर में राहु की रहस्यपूर्ण और दूरदर्शी शक्ति, शनिदेव का अनुशासन और धैर्य और कुंभ नवांश की इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स सोच और सिस्टम ब्रेकर प्रवृत्ति का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। राहु तो खैर वैसे भी रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी स्वभाव के लिए प्रख्यात है। इशारा साफ है कि पहले फेज के 63 दिनों में बहुत कुछ आपके जीवन में बदलेगा। शतभिषा नक्षत्र अपने मूल स्वभाव में बेहद ही अलग है। इसका स्वामी ग्रह राहु, राशि कुंभ और देवता वरुण है। इसकी शक्ति है हीलिंग पावर। देखिए, यहाँ हीलिंग को सिर्फ चिकित्सा से जोड़कर देखना मतलब इस नक्षत्र की कैपेसिटी को एक सीमा में बांध देने जैसा है।
जबकि हकीकत में इस नक्षत्र का दायरा बहुत ही बड़ा है। वास्तव में इस नक्षत्र का मुख्य काम है समस्त प्रकार की बिगड़ी हुई चीजों को या तो ठीक करके नया बनाना या फिर बिल्कुल तोड़कर नया बना देना। शतभिषा नक्षत्र बाहर से भले ही काम यानी शांत लगता हो, लेकिन अंदर से वॉल्केनो की तरह चलता है, ज्वालामुखी की तरह है। एक बात समझ लीजिए कि चाहे ये नक्षत्र या इसके ऊपर ट्रांजिट करता हुआ ग्रह कितना भी लाभ क्यों ना करवा दे, लेकिन इसके परिणाम जो मिलते हैं हमें वो कभी भी कोजी कोजी यानी सॉफ्ट नहीं होते। कहने का भाव कि ये व्यक्ति को देता तो है, लेकिन व्यक्ति को बारीकी में इतना उलझा देता है कि व्यक्ति एग्जॉस्ट हो जाता है। या तो लाइफ में अपग्रेड आता है या फिर कंप्लीट रीसेट। इस नक्षत्र की साइकोलॉजिकल थीम में शामिल है आइसोलेशन, सीक्रेट्स, सडन रियलाइजेशन, हिडन ट्रुथ और हीलिंग थ्रू केओस। यानी आपकी लाइफ में इन 126 दिनों में बिगड़ी हुई चीजें ठीक तो होंगी, लेकिन आपकी लाइफ में उथल पुथल भी काफी चलती रहेगी। आप इन 126 दिनों के दौरान अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन यही अकेलापन आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। बाकी चिंता मत कीजिए, इस स्थिति से निपटने का कारागर प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी बताऊंगा ताकि आप तनाव और अकेलेपन से मुक्त रह सके। रिटायर्ड और हाउसवाइफ या फिर उम्र दराज लोगों के लिए वो सोल्यूशन जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ये तो हो गई वो बातें जो पूरे गोचर काल के दौरान आपके साथ होती रहेंगी, पहले 63 दिन में भी और अगले 63 दिन में भी, मीन्स कि दोनों फेजेस में ये बातें होती रहेंगी। तीसरा चरण जो कि कुंभ राशि में पड़ता है, इसके स्वामी ग्रह हैं शनिदेव। ये सबसे खतरनाक और रेवोल्यूशनरी फेस है। राहु प्लस कुंभ राशि प्लस शतभिषा, ये तीनों मिलकर बनाते हैं रूल ब्रेकर, साइलेंट रेबल और आउट ऑफ बॉक्स थिंकर। इस पहले फेज में यानी 25 जनवरी से 28 मार्च के 63 दिनों के बीच आपको अपनी ही पुरानी सोच से अचानक नफरत हो सकती है। अथॉरिटी या बॉस से फ्रस्ट्रेशन और यह भाव आ सकता है मन में कि मैं अलग कुछ क्यों नहीं कर सकता। इस तरह का थॉट आपके अंदर जन्म ले सकता है। आप देख लेना कि आपके अंदर अकेले चलने की इच्छा प्रबल होगी। याद रखिए, ये फेज भीतर आग लगाता है जो बाहर से भले ही ना देखे, लेकिन मेष राशि वाले सभी जातक ये बात उस समय में फील कर रहे होंगे। लेकिन पॉजिटिव एक्सप्रेशन में देखें यानी इसके बेनिफिट्स देखें तो ये फेज आपको नई आइडियोलॉजीज और मास इन्फ्लुएंस मीन्स के दूसरों को प्रभावित करने की ख्वाहिश देगा। लेकिन फिर भी नेगेटिव एक्सप्रेशन में यानी लॉसेस की बात करें तो ईगो क्लैश, अचानक जॉब छोड़ने का मन, फ्रेंड सर्कल टूटना और आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस इस समय के दौरान यानी पहले फेज में दिख सकता है। फिर भी रेस्ट अश्योर्ड, इन 63 दिनों में आपकी जिंदगी में वही टूटेगा या जाएगा जो गलत था, और जो बचेगा वही भविष्य की अच्छी नींव रखेगा, वही आपकी किस्मत भी बदलेगा। यानी ज्यादा चिंता वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके 11वें भाव में बन रहा ये कॉम्बिनेशन इन 63 दिनों में आपको कोई आर्थिक लाभ करवाएगा। डेफिनेटली इस फेज के दौरान नौकरी या व्यापार में आपको नए मौके और मुनाफा मिल सकता है। निवेश, शेयर, प्रॉपर्टी या किसी वित्तीय लेन देन में भी लाभ की संभावना प्रबल दिख रही है। पुराने डिस्प्यूट्स, ऋण या लेन देन के मामलों में भी कुछ रास्ते अवश्य निकलेंगे, जिससे आपको समाधान भी मिलेगा और आपका फायदा भी होगा। राहु का ये गोचर इन पहले 63 दिनों में आपके नेटवर्क और दोस्ती के क्षेत्र में मदद करेगा। कुछ नए दोस्त और आपके सहयोगी बन सकते हैं। आपकी राय और फैसलों का सम्मान होगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जो आपके कनेक्शंस हैं वो मजबूत होंगे। जहां तक गोल्स एंड एम्बिशंस यानी लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं की बात है तो बड़े सपनों की पूर्ति, दीर्घकालीन योजनाओं में सफलता यानी लॉन्ग टर्म्स जो प्लानिंग होती है उनमें सफलता और किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग साफ होगा। राहु आपको नए विचारों और दृष्टिकोण से सही दिशा अवश्य दिखाएगा। इस पहले फेज में आपको बहुत सारे सकारात्मक अनुभव होंगे। इन 63 दिनों में कोई शुभ अवसर आपके सामने आएगा, कई पुराने मनमुटाव खत्म होंगे और आपको
जरूरत पड़ने पर मदद और सहयोग भी मिलना आसान होगा। यह समय आपके लिए नए अनुभव और अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ लेकर आएगा। लेकिन साथ साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी। लाभ मिलने में कभी कभी देरी या आपको ही फालतू का कोई भ्रम हो सकता है। दोस्ती या सोशल नेटवर्क की बात करें तो उसमें कुछ गलतफहमियां या धोखा देखने को आपको मिल सकता है। एक्सेसिव एम्बिशंस और ग्रीड यानी अत्यधिक महत्वाकांक्षा या लोभ से तनाव या उलझन पैदा हो सकती है। लेकिन सतर्कता और समझदारी से आप इन चुनौतियों को पार करके अपने लाभ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस तरह से देखें तो 25 जनवरी से 28 मार्च तक राहु महाराज का ये गोचर आपके 11वें भाव में सकारात्मक बदलाव, नए अवसर, आर्थिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा और सपनों की पूर्ति लेकर आएगा। राहु प्लस शनिदेव प्लस कुंभ नवांश की मिलीजुली शक्तियां इस अवधि में आपको सही दिशा और स्पष्ट विजन अवश्य देगी। पहले फेज में एक बात याद रखें, जो टूटेगा वो गलत था, जो बचेगा वही आपके भविष्य की नींव रखेगा। मीन्स कि अगर कुछ लाइफ में चला भी जाए तो उसमें कोई गम वाली बात नहीं, जो बचेगा वही आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं दूसरे फेज की, यानी अगले 63 दिनों की, जब राहु महाराज 28 मार्च से लेकर 30 मई के बीच शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में ट्रांजिट करेंगे। जैसा कि पहले बता चुका हूं कि शतभिषा नक्षत्र का मूल स्वभाव तो जो है वही रहेगा। राहु की रहस्यपूर्ण और दूरदर्शी शक्तियां, वरुण की हीलिंग पावर और साइकोलॉजिकल थीम जैसे आइसोलेशन, सीक्रेट्स, सडन रियलाइजेशन, हिडन ट्रुथ और हीलिंग थ्रू केओस यानी उथल पुथल तो पहले फेज की तरह ही चलती रहेगी। लेकिन अब नवांश बदलकर मकर राशि का बन गया है और स्वामी शनिदेव ही है, जिसके कारण राहु महाराज पहले फेज से पूरी तरह अलग प्रकार का बिहेव करेंगे। 63 दिनों का ये दूसरा फेज बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। इस फेज में आपके अंदर की आग यानी एम्बिशंस को शेप मिलेगी। कुंभ राशि में हमने देखा था कि राहु पुराने सिस्टम को तोड़ता है और आपको विजन और डायरेक्शन देता था। अब इस दूसरे फेज में मकर नवांश में वही राहु आपके नए सिस्टम को बनाने का काम करेगा। एक्चुअली मकर नवांश का कोर थीम यानी मुख्य काम है, जो सोचा था अब उसे स्ट्रक्चर दो। काल पुरुष की कुंडली में कर्म प्रधान मकर राशि, शतभिषा नक्षत्र और राहु की विशेषताएं मिलकर आपके अंदर एम्बिशंस, डिसिप्लिन थ्रू फियर और रिजल्ट ऑब्सेशन जैसी प्रवृत्तियां विकसित करेंगी। अब इस बात को जरा गौर से समझ लीजिए, जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं। कहने का भाव यह है कि आपके अंदर इन 63 दिनों में बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं भी जन्म लेगी, उनको पूरा करने का जुनून भी जन्म लेगा और इस डर से कि कहीं आपकी अभिलाषा अधूरी न रह जाए, आप खुद ही अनुशासन में भी आ जाएंगे। मीन्स कि बहुत ही डिसिप्लिन रहकर काम करेंगे। होगा तो ये काफी तनावपूर्ण, लेकिन बावजूद इसके मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये शानदार जो योग है वो सिर्फ और सिर्फ मेष राशि वालों की कुंडली में घटित हो रहा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है इच्छाओं की पूर्ति वाले 11वें भाव में घटित हो रहा है, यानी बन रहा है। अब इस दूसरे फेज के दौरान आपके अंदर प्रैक्टिकल सोच आएगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, करियर और मनी पर आपका फोकस बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि 63 दिनों का वक्त मेहनत और प्रेशर का दौर रहेगा। ये फेज आपको रिजल्ट तो देगा, लेकिन आराम बिल्कुल भी नहीं करने देगा। मतलब आराम तो आपको दोनों फेजेस में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन में इस फेज में आप करियर जंप, बिजनेस स्टेबलाइजेशन, अथॉरिटी का अनुभव और फाइनेंशियल प्लानिंग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक नेगेटिव एक्सप्रेशन का संबंध है यानी लॉसेस का संबंध है, तो इस फेज में आप वर्कहॉलिक टेंडेंसी यानी जरूरत से ज्यादा काम करने के आदी हो सकते हैं। काम के अलावा किसी और चीज के लिए समय ही ना निकाल पाना, आराम और भावनाओं को नजरअंदाज करना, इमोशनल ड्राइनेस, गलत शॉर्टकट या मॉरल कॉम्प्रोमाइजेस, ये आपकी परेशानी के कारण बन सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप संतुलन सा बनाए रखें। इस फेज की खासियत यह है कि ये सीक्वेंस में बहुत ही पावरफुल है। कुंभ नवांश वाला फेज सिस्टम तोड़ेगा
और मकर नवांश वाला फेज नया सिस्टम बनाएगा, यानी अचानक डाउनफॉल के बाद राइज आएगा। पुरानी आइडेंटिटी टूटकर नई बनेगी और जो टिक गया वही विनर बनेगा। यहां तक कि राहु महाराज भी इस फेज में इल्यूजन नहीं देंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो इस फेज में शनि देव की कर्म प्रधान राशि मकर से रेगुलेट होती रहेगी। नो डाउट ये फेज भी आपको डिस्कंफर्ट देगा, लेकिन पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये फेज जो दूसरा वाला है आपकी लाइफ की रीप्रोग्रामिंग करेगा। जो झूठ जो इल्यूजन में मेष राशि वाले जी रहे होंगे, ये फेज उसको एक्सपोज करके सत्या दर्शन करवा देगा। इस तरह से देखो तो ये एक तरह की आपके लिए सेल्फ रियलाइजेशन बन जाएगी। इसके अलावा 11वें भाव में राहु का ट्रांजिट इस दूसरे फेज में आपके लिए अद्भुत अवसर और ग्रोथ लेकर आएगा। इस दौरान राहु महाराज क्योंकि मकर नवांश में रहेंगे, यानी पुराने सिस्टम को तोड़ने के बाद अब नए सिस्टम का निर्माण करेंगे। जैसे कि फेज 2 का कोर थीम है, जो सोचा था अब उसे स्ट्रक्चर दो, यानी सिर्फ विजन या सोच ही नहीं, अब आपको वास्तविक परिणाम भी मिलेंगे। कॉन्सिक्वेंटली इन 63 दिनों में, यानी 29 मार्च से लेकर 30 मई के बीच आपको काफी आर्थिक लाभ मिलेगा। नौकरी या व्यापार में वास्तविक मुनाफा होगा। निवेश, शेयर, प्रॉपर्टी में फायदे की संभावना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत रहेगी। इस फेज में भी पुराने लेन देन या रुके हुए पैसे अब लौटने की पूरी संभावना है। पैसा सिर्फ सोच में नहीं, एक्शन में भी आएगा, यानी वास्तविक तौर पर धन की प्राप्ति होगी और रिजल्ट जो है वो टेंजिबल से रहेंगे। सोशल नेटवर्क की बात करें तो दोस्त और भी ज्यादा सहयोगी बनेंगे और आपके संबंध उनसे मजबूत होंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके विचारों और फैसलों का सम्मान करेंगे। आपको इस फेज में लीडरशिप और अथॉरिटी दोनों हासिल करने के कई मौके मिलेंगे। बस अलर्ट रहकर इनका आपको लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा आपके जितने भी कनेक्शंस हैं, यानी जो भी संबंध है लोगों से, वो पहले से ज्यादा असरदार और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे और मजबूत भी बनेंगे। जहां तक गोल्स एंड एम्बिशंस यानी लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं का प्रश्न है, तो आपके बड़े सपनों की पूर्ति के लिए कई रास्ते खुलेंगे। दीर्घकालीन योजनाओं में यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपको सफलता मिलेगी और करियर या पर्सनल गोल्स में स्थिरता आएगी, यानी ये चीजें जो है वो स्टेबल होंगी। फेज 1 में जो सोच बदली थी, फेज 2 में वही सोच एक्शन और रिजल्ट में बदलेगी। इस फेज का सबसे बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन ये रहेगा, यानी सकारात्मक अनुभव ये रहेगा कि आपके सामने कई शुभ अवसर आएंगे भी और आप उनको कैश करने में कामयाब भी हो पाएंगे। पहले फेज में भी आए थे तो हो सकता था कि वहां पर कुछ जो है वो कैश ना हो पाए, आपको कामयाबी ना मिल पाए, लेकिन इस फेज में आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। इस फेज में आपकी कर्म शक्ति इतनी स्ट्रांग रहेगी कि आप हर हाल में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। रिश्ते, नाते, यारी दोस्ती जैसे संबंधों की बात करें तो जो पुराने मनमुटाव चल रहे हैं वो दूर होंगे। यदि आपको कोई तनाव है या किसी काम में कोई बाधा आ रही है तो वो भी दूर होगी। इस फेज में आपको हर तरफ से मदद और सहयोग आसानी से मिलेगा। काम और प्रयास का फल साफ साफ दिखाई देगा, जो इस फेज की सबसे बड़ी विशेषता है। एक और भी बड़ी खासियत है इस फेज में कि ये चुनौतियों को कम करेगा। लाभ मिलने में देरी नहीं होगी। अगर मन में कंफ्यूजन की धुंध है तो वो भी छट जाएगी। दोस्ती या सोशल नेटवर्क में गलतफहमियां दूर होंगी। आप ओवर एम्बिशियस होने से या लोभ करने से भी काफी हद तक बचे रहेंगे। आपके जीवन में चल रहे तनाव या उलझने दूर होंगी यदि आप डिसिप्लिन में रहेंगे, मेहनत करेंगे और क्लियर प्लानिंग करेंगे तो धन का लाभ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रिकॉशंस के तौर पर मैं यही कहूंगा कि हर निर्णय सोच समझ कर ले। इंपल्सिव एक्शन या शॉर्टकट लेने से फायदा कम हो सकता है। अपना विजन एकदम क्लियर रखें, मेहनत करें और न्यू सिस्टम के हिसाब से काम करें, यानी जिस तरह के हालात हो उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करें। उपाय की बात करें तो क्योंकि दोनों फेजेस में नक्षत्र स्वामी राहु, नवांश स्वामी शनिदेव दोनों एक साथ परिणाम दे रहे हैं, इसलिए रेमेडी भी राहु प्लस शनि दोनों को संतुलित करने वाली होनी चाहिए। शनिवार को शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे
सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह रावे नमः मंत्र का 11 या 21 बार जप करें। इस उपाय को करने का सही समय है सूर्यास्त के बाद। अवधि कम से कम जो है वो 3 शनिवार और ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा एक मेंटल रेमेडी भी करनी बहुत जरूरी है। शनिवार के दिन एक वाक्य बोले, मन में या धीमे से, लेकिन एकांत में बोले, किसी को सुनाना नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की अफर्मेशन है। वो वाक्य कुछ इस तरह से है कि मैं शॉर्टकट नहीं, सही रास्ता चुनूंगा। बाकी इसे आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन थीम है वो यही होना चाहिए। क्योंकि राहु दोनों फेजेस में, विशेष करके दूसरे फेज में शॉर्टकट दिखाएगा और शनिदेव अपनी नेचर के अकॉर्डिंग हिसाब किताब बराबर रखेंगे, इसलिए ये अफर्मेशन बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। ये आपके अंतर मन को मजबूत करेगी। ये अफर्मेशन देखने में तो बहुत ही सिंपल सी लगती है, लेकिन ये अफर्मेशन दोनों को अलाइन करेगी, यानी आपको भी और आपके ग्रहों को भी, जिसका आपको काफी लाभ मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पहले फेज में सोच बदली, अब दूसरे फेज में किस्मत साथ देगी। रेस्ट एश्योर्ड, ओनली व्हाट इज राइट विल स्टे एंड व्हाटएवर कम्स टू यू विल बी लॉन्ग लास्टिंग। जो सही है वही टिकेगा और जो मिलेगा वही स्थायी परिणाम बनेगा। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।